जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शनल एक्सरसाइज है बच्चों। ऐच्छिक यानी इच्छा हो करो, नहीं इच्छा है तो मत करो, बट कर लेना बच्चों। हम कुछ नया ही सीखते हैं इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR ऑफ ट्रायंगल PQR। प्रूव दैट QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। PS कोण QPR का समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि QS अपॉन SR और PQ अपॉन PR है। ये देखियो बच्चों, ये त्रिभुज है PQR। इसमें कोण P का समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर, यानी जिसने इस एंगल के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए। थोड़ी देर के लिए मैं इसको A बोल देती हूँ। ये भी A है और ये भी A डिग्री का है, ठीक है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ये जो QS और SR का रेशो है ये PQ और PR के रेशो के इक्वल है। PQS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। गॉट इट? ये बच्चों मुझे बताना है। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमको जो ये PS है ना, एंगल बाइसेक्टर, इसके पैरेलल, एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन बनानी है। इसको बोलते हैं रे, किरण, जो एक तरफ से फिक्स होती है, एक तरफ से कहीं भी जा सकती है। इसका नाम रख दिया हमने RX, ठीक है। और फिर हमने QP को बढ़ा दिया। अब ये जो QP को बढ़ाया, ये RX को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम T पॉइंट कह रहे हैं। ओके, अब देखो ये कैसे होगा बच्चों। ये कंस्ट्रक्शन हमने किया है, कंस्ट्रक्शन की हेल्प चाहिए रहेगी इस सवाल में, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। अब देखो इसमें बहुत इजी हो गया। देखो PS और TR ये कैसी है? ये पैरेलल है, हमने बनाई है ना। PS और TR पैरेलल है, समांतर है। अब जब दो रेखाएं समांतर होती हैं बच्चों और उनको एक तिर्यक रेखा काटे, यानी कि ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करे, तो ये बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी संगत कोण, ये बराबर होते हैं, है ना। ऐसे ही ये बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये भी बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। अब देखो ये PS है, ये TR है, ये पैरेलल है, समांतर है। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि QT ट्रांसवर्सल है। QT देखिए आपको, एंगल ये वाला और ये इक्वल होने चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है। तो अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, ये A है तो ये भी A हुआ। बात आ गई समझ में कि ये ट्रांसवर्सल है। जैसे ये लाइन है, ऐसे भी तो तिर्यक जा सकती है, किनारे से भी तो जा सकती है, तो ये संगत कोण है, ऐसा समझ लो, है ना। अब दोबारा देखो PS और TR को देखो, फिर से ये समांतर है। इस बार आप PR को ट्रांसवर्सल मान लीजिए, PR को तिर्यक रेखा मान लीजिए। तो ये कोण और ये कोण अंतः एकांतर कोण हुए, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये भी इक्वल होने चाहिए। यानी अगर ये A है बच्चों तो ये भी A होगा, ये A चारों A। अब अगर मैं ट्राइंगल PRT देखूं, केवल PRT दिखा, PRT, इस ट्राइंगल PRT में ये एंगल A है और ये भी एंगल A है, तो ये दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो इनकी अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होनी चाहिए ना, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स, इनकी विपरीत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। यानी PR बराबर PT, PR इज इक्वल टू PT। ये रिजल्ट हमको मिला। इस रिजल्ट के लिए हमने इतनी मेहनत करी। अब तो कुछ नहीं है। देखो QRT देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, दिखा QRT दिखा। इसमें PS और RT पैरेलल है, समांतर है, तो क्या लग गई? BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उससे क्या हुआ? QS अपॉन SR इज इक्वल टू QP अपॉन PT। क्लियर? QS अपॉन SR इज इक्वल टू QP अपॉन PT, और PT किसके इक्वल है? PR के, तो PT की जगह लिख देंगे हम PR। तो बन गया QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। समझ में आया? मैं इसको लिख कर रखी हूँ पूरा, वो मैं आपको समझा रही हूँ। आप इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी में। कंस्ट्रक्शन: ड्रॉ RX पैरेलल टू PS एंड प्रोड्यूस QP टू मीट RX एट T। रचना: RX PS के समांतर बनाई तथा QP को बढ़ाया। QP तथा RX का कटान बिंदु T है। Solution: since PS is the bisector of angle P, therefore angle QPS is equal to angle SPR is equal to A। से ये P का बाइसेक्टर है PS, तो एंगल QPS और SPR ये दोनों इक्वल होंगे,
है ना। हिंदी में देख लो, पी एस कोण पी का समद्विभाजक है, अतः ये दोनों कोण बराबर होंगे और इन दोनों को हमने क्या मान लिया, ए। अब पी एस आर टी के समांतर है, तो क्यू पी एस और क्यू टी आर बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू टी इज ट्रांसवर्सल, यानी कि क्यू टी तिर्यक रेखा है, तभी तो बने ये संगत कोण, है कि नहीं, ये लिख दीजिएगा। तो ये भी ए हो गया। ऐसे ही एस पी आर, अब यहाँ पर हमने ली थी पी आर, पी आर इज ट्रांसवर्सल, अब की बार हमने पी आर को ले लिया था, है ना, पी आर तिर्यक रेखा है। अब ये दोनों इक्वल, इसको भी ए, अंतः एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब त्रिभुज पी आर टी, अब त्रिभुज पी आर टी, ये बड़ा वाला पी आर टी, ये वाला पी आर टी, इसमें ये दोनों कोण बराबर है, आर और टी बराबर हैं, तो इनकी अपोजिट साइड्स पी टी इज इक्वल टू पी आर हो जाएंगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, समान कोणों की विपरीत भुजाएं हैं, है ना। अब बड़े वाले में आ जाओ, क्यू टी आर में, है ना। पी एस और टी आर समांतर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय द्वारा ऐसा होगा, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, पी टी के प्लेस पर पी आर रख देंगे, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। बच्चों हमने इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा था, वो ये था, देखो ये एक ट्राइंगल है, ये उसका एंगल बाइसेक्टर है, ऐसे, है ना। हमको क्या बताना था, हमको बताना था क्यू एस अपॉन एस आर, अभी जो प्रूव किया, क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, यही तो प्रूव किया, है ना। हमने इस सम को कैसे पढ़ा था वो मैं बता रही हूँ। एन एंगल बाइसेक्टर divides the opposite side of the triangle in the ratio of the sides containing the angle। त्रिभुज के एक कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को उस अनुपात में त्रिभुज नहीं, यही आएगा, त्रिभुज के एक कोण का, ऐसे आएगा, त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को उस अनुपात में विभाजित करता है जो अनुपात उसे बनाने वाली भुजाओं का होता है। ये देखो, ये समद्विभाजक है, इसने सामने वाली साइड को उस रेशो में डिवाइड किया जो रेशो इसको, इस एंगल को बनाने वाली साइड्स के बीच में था। ये कोण P है, कोण P को बनाने वाली भुजाएं कौन सी हैं, PQ और PR ही तो हैं। तो QS और SR का रेशो PQ और PR के रेशो के इक्वल। तो हमने इसको उस लैंग्वेज में पढ़ा था MP बोर्ड में, और CBSE बोर्ड में इन्होंने डायरेक्ट आपसे इस तरह से पूछा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।